दोस्तों, हमने वक्त यानी टाइम के बारे में यही सुना है कि वो किसी के लिए नहीं रुकता और हमेशा ही चलता रहता है। चाहे हम इसके साथ चले या ना चले, वो कभी भी हमारे लिए नहीं रुकता। दोस्तों, हमारे हिसाब से हम टाइम को फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट इन तीन सूरतों में ही जानते हैं और हम वक्त में हमेशा प्रेजेंट में ही जीते हैं। मगर दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या हो अगर हम वक्त में पास्ट या फ्यूचर में जाके जी सके? अगर ऐसा कुछ हो तो ये बहुत ही दिलचस्प होगा। इसे साइंस की दुनिया में टाइम ट्रेवल कहते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या टाइम ट्रेवल हकीकी जिंदगी में मुमकिन है? वैसे तो टाइम ट्रेवल के बारे में सोचकर ही बहुत अजीब लगता है, मगर आज साइंसदान भी इस अजीब पहलू के बारे में दिलचस्पी दिखाते हुए ऐसी थ्योरी सामने रखते हैं जो हमारी सोच को ही बदल कर रख देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ रियल इंसिडेंट्स दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर शायद आपको यकीन हो जाए कि टाइम ट्रेवल वाकई में मुमकिन है। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप भी जान पाए टाइम ट्रेवल की हकीकत। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट जलाल खान। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, सेलफोन टाइम ट्रेवलर। दोस्तों, बहुत से लोगों ने यह दावा किया है कि इनके पास टाइम ट्रेवलर के एविडेंस मौजूद है जो कि पुराने जमाने में मोबाइल फोन पकड़े दिखाई दिए थे। जैसे कि 1908 में रिकॉर्ड की जाने वाली इस वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक औरत ब्लैक हैट पहने हुए हाथ में कुछ पकड़े कान से लगाए चल रही है, जो कि बिल्कुल आजकल के मोबाइल फोन्स की तरह दिखाई देती है। मगर जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हमारी इस दुनिया में सबसे पहला टेलीफोन ग्राहम बेल ने 1973 में इजाद किया था। तो फिर टेलीफोन की इजाद से पहले ही इस औरत के पास इस मोबाइल फोन का होना कैसे मुमकिन हो सकता है? साइंसदानों के मुताबिक शायद ये कोई टाइम ट्रेवलर होगी जो कि फ्यूचर से चार्ली चौपन का शो देखने के लिए आई होगी। नंबर 2, टाइम ट्रेवलर मम्मी। दोस्तों, अप्रैल 2016 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को एक अजीब सी मम्मी मिली जो कि करीबन 1100 साल पुरानी थी। इस मम्मी की अजीब बात यह थी कि ये शूज पहने हुए थी जो कि स्निकर्स की तरह नजर आ रहे थे। ध्यान से मुआयना करने के बाद ये पता लगा कि इन शूज पर ब्लैक और रेड कलर के पैटर्न बने हुए हैं जो कि बिल्कुल आजकल के मॉडर्न स्निकर्स की तरह हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इस मम्मी ने मॉडर्न जीन भी पहनी हुई है। साइंसदानों के मुताबिक इस औरत की उम्र 30 से 40 साल के दरमियान है और शायद ये एक टाइम ट्रेवलर हो सकती है जो कि टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गई होगी और इस दौर के लोगों ने इससे डरते हुए इस पर हमला कर दिया होगा जिससे इसकी मौत हो गई। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को इस मम्मी के पास से और भी मॉडर्न चीजें मिली जिसमें एक मिरर, एक स्टाइलिश हैंडबैग और एक नाइफ भी शामिल है। नंबर 3, 90s-40s टाइम ट्रेवलर। दोस्तों, 1941 में कनाडा में साउथफोर्ड ब्रिज की रीओपनिंग पर एक फोटो खींची गई जिसमें कुछ अजीब सा कैप्चर हुआ। इस पिक्चर को पहली दफा 2004 में प्यूनियर म्यूजियम में देखा गया। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि क्राउड के दरमियान एक शख्स मॉडर्न सनग्लासेस, एक जिप हुडी और एक ग्राफिक टी शर्ट जिस पर 21st सेंचुरी का लोगो बना हुआ है पहने हुए खड़ा है और हाथ में एक पोर्टेबल कैमरा भी पकड़ा हुआ है जो कि 20वीं सदी की ड्रेसिंग से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। साइंसदानों के मुताबिक शायद ये कोई टाइम ट्रेवलर हो सकता है जो कि टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गया होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। नंबर 4, टाइम ट्रेवलर बॉक्सिंग फैन। दोस्तों, माइक टायसन की एक बॉक्सिंग फाइट का क्लिप इंटरनेट के सबसे मिस्टीरियर क्लिप्स में से एक है। इस वीडियो क्लिप में आप लोग देख सकते हैं कि माइक टायसन की फाइट के दौरान फ्रंट रो में एक औरत एक ऑब्जेक्ट पकड़े हुए माइक टायसन की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल आजकल के मॉडर्न सेल फोन्स की तरह दिखाई देता है, मगर जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारी इस दुनिया में सबसे पहला कैमरा सेल फोन 2000 में इजाद किया गया था। तो फिर इस औरत के पास इस सेल फोन का इसकी इजाद से 5 साल पहले ही होना कैसे मुमकिन हो सकता है? ये यकीनन कोई टाइम ट्रेवलर ही होगी जो कि टाइम ट्रेवल करके माइक टायसन का बॉक्सिंग मैच देखने आई होगी। नंबर 5, मिस्टीरियर मैन मेड टूल्स। दोस्तों, 2009 में मॉस्को के एक शहर में आर्कियोलॉजिस्ट को एक पत्थर मिला जिसके अंदर एक 2 सेंटीमीटर लंबा स्क्रू मौजूद था। इस पत्थर का एक्सरे करने के बाद रिसर्चर्स को इस पत्थर में एक और स्क्रू भी मिला। दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पत्थर के अंदर से स्क्रू मिलना कौन सी बड़ी बात है, मगर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पत्थर 300 लाख साल पुराना है। इस बात ने सबको हैरत में डाल रखा है कि 300 लाख साल पहले लोहे की कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। फिर ये स्क्रू इस पत्थर में कैसे आया? इसके अलावा 1936 में 2 लोगों को एक जंगल में एक पत्थर में एक हैमर मिला। ये पत्थर भी करीबन 100 से 115 लाख साल पुराना है, जबकि इस दौर में ऐसे ऑब्जेक्ट्स का होना बिल्कुल नामुमकिन है। तो फिर इन पत्थरों में ये हैमर और ये स्क्रू कैसे आया?
शायद ये किसी टाइम ट्रेवलर का ही काम होगा। नंबर 6, 17th सेंचुरी एस्ट्रोनॉट। दोस्तों, स्पेन में एक दीवार के ऊपर एक एस्ट्रोनॉट का स्टैचू बना हुआ है और ये दीवार करीबन 500 साल पुरानी है, जबकि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला स्पेस सूट स्पेस में ट्रेवल करने के लिए अप्रैल 1961 में बनाया गया था। तो फिर स्पेन की इतनी पुरानी दीवार के ऊपर ये स्टैचू कैसे आया, जो कि बिल्कुल एक एस्ट्रोनॉट की तरह है। ये स्टैचू 16वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान बनाया गया था। इस स्टैचू के बारे में हैरानकुन बात यह है कि इसे बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन के एस्ट्रोनॉट की तरह बेहद बारीकी से बनाया गया है। ये स्टैचू एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसे आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। नंबर 7, मिस्टीरियस रिस्ट वॉच। दोस्तों, 2008 में चाइना में आर्कियोलॉजिस्ट को 400 साल पुरानी एक कब्र मिली, जो कि किसी चाइनीज की सदियों पुरानी कब्र थी। इस कब्र की कॉफिन के बाहर आर्कियोलॉजिस्ट को एक हैरानकुन चीज मिली, जिसने सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट को एक छोटा सा सदियों पुराना सोने का पीस मिला, जिसकी शेप बिल्कुल एक रिस्ट वॉच की तरह की थी। जांच पड़ताल करने के बाद मालूम हुआ कि ये एक रिस्ट वॉच ही है, जिस पर 10:06 पर टाइम फ्रीज हो चुका था। साइंसदानों के मुताबिक ये रिस्ट वॉच जितनी पुरानी है, इस जमाने में वॉचेस की इजाद ही नहीं हुई थी और ये रिस्ट वॉच बिल्कुल आजकल के मॉडर्न रिस्ट वॉचेस की तरह थी। इस रिस्ट वॉच का इस दौर में होना इस बात का सबूत है कि टाइम ट्रेवल हकीकी जिंदगी में मुमकिन है। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी टाइम ट्रेवलर्स की कुछ हैरत अंगेज मिस्ट्रीज। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल पे न्यू है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।